हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का यूपी वाली फिजिक्स क्लास में। आज हम चैप्टर 2 विद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय के न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं। जिन भी छात्र छात्राओं ने इससे पहले की चैप्टर 2 की वीडियो नहीं देखी हैं, वो कृपया यूपी वाली फिजिक्स सर्च करके और चैप्टर 2 की वीडियो देख लें, ताकि आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल आसानी से समझ में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, यदि 17.7 पिकोकूलम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा है, तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए। देखिए, 17.7 पिकोकूलम का आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हुआ है। भुजा दी है घन की 10 सेंटीमीटर। प्रत्येक घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले फ्लक्स की गणना करनी है। देखिए दोस्तों, एक घन है और इस घन के केंद्र पर आवेश रखा हुआ है। यहां पर कोई आवेश रखा हुआ है। अब हमें यह ज्ञात करना है कि इसके एक फ्लक्स से कितना फ्लक्स निर्गत होगा। तो इसको करेंगे हम गॉस की प्रमेय से सॉल्व। गॉस की प्रमेय से क्यों करेंगे? क्योंकि घन जो है वो एक बंद पृष्ठ है, और जब आवेश किसी बंद पृष्ठ के अंदर होता है तो वहां गॉस का प्रमेय उपयोग में लाया जाता है। और गॉस का प्रमेय होता है फाई ई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहां जो ये फाई है, निर्गत फ्लक्स है, इन पृष्ठों से बाहर निकलने वाला फ्लक्स है, यह 6 फाई होगा। 6 फाई क्यों? क्योंकि घन के 6 पृष्ठ हैं, 2 आमने सामने, 2 आगे पीछे और 2 ऊपर नीचे, तो 6 पृष्ठ हैं। तो 6 पृष्ठों से निर्गत फ्लक्स 6 फाई इक्वल होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो किसी एक पृष्ठ से कितना निकलेगा? फाई ई इक्वल क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। इसमें हम मान रखते हैं क्यू का मान 17.7 पिको में दिया है, तो हम इसको केवल कूलाम में चेंज करेंगे तो 10 की घात माइनस का गुणा करना पड़ेगा 12 का। 10 की घात माइनस का 12 का हमने गुणा कर दिया, बटे में 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान रखेंगे 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 12। अब देखिए, यहां पे घात तो यहां पे घात सेम है, कट जाएंगे, इससे ये कटेगा 2 बार। तो फाई ई बराबर बचा 2/6 और डिवाइड करेंगे तो फाई ई इक्वल आ जाएगा 1/3। ये हम अब देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है फाई वाई कैप प्लस 10 जे कैप के एक समान वैद्युत क्षेत्र में 5 आई कैप प्लस 10 जे कैप न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में 0.2 जे कैप मीटर स्क्वायर का एक समान पृष्ठ रखा है। पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो इसमें हमें फ्लक्स ज्ञात करना है। अब निर्गत फ्लक्स जो होता है वो होता है फाई ई इक्वल ई डी ए। यहां पर ये डी ए का मान दिया है, तो ई का मान रखेंगे 5 आई कैप प्लस 10 जे कैप डॉट डी ए का मान रखेंगे 0.2 जे कैप। अब देखिए, आपको ये ध्यान रखना है कि जब एक समान यूनिट वेक्टर हो तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा, जो उनका जो अदिश गुणन होता है, उसका मान 1 होता है।
और अलग अलग यूनिट वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है। तो जब j का i से गुणन होगा तो ये मान 0 हो जाएगा। जब j का j से गुणन होगा तो 10 गुणा 0.2 होगा और j का j से होने पर 1 हो जाएगा। तो फाई ई इक्वल बन जाएगा, इसका गुणा करने पर 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अगला प्रश्न है, किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलम का आवेश रखा है। किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलम का आवेश रखा है। यहां पे हमने 10 माइक्रो कूलम का रख दिया आवेश केंद्र पर। घन के एक फलक से निर्गत वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। किसी एक फलक से, एक पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स फाई ई हमें ज्ञात करना है। अब देखिए दोस्तों, ये जो घन है इसके पास कितने फलक हैं? 6 फलक हैं, 2 अगल बगल में, 2 ऊपर नीचे और 2 आगे पीछे, तो 6 फलक हैं। अब 6 फलकों से कुल निर्गत फ्लक्स क्या होगा? तो वो होगा 6 फाई ई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां हम उपयोग कर रहे हैं गॉस की प्रमेय का। गॉस की प्रमेय का उपयोग करके ही इसको सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि गॉस की प्रमेय में यह कहा गया है कि जब आवेश ऐसे पृष्ठ के अंदर रखा गया है जो बंद हो, तो उससे निर्गत फ्लक्स फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो इसमें मान रखते हैं, यहां 6 को 6 रख दिया, फाई ई को फाई ई रख दिया, बराबर क्यू दिया है 10 माइक्रो कूलम। अब माइक्रो को हम बदलेंगे, 10 की घात -6 हो जाएगा। देखिए 1 माइक्रो बराबर होता है 10 की घात -6, तो यहां रख दिया 10 की घात -6 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणा 10 की घात -12। अब फाई ई बराबर हम निकालेंगे, तो ये 6 है ये 1 अपॉन में चला जाएगा, इंटू 10 टू दी पावर -6, ये सेम नोट कर लिया। ये 10 की घात 12 ऊपर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, अपॉन में है 8.85। इसका इसमें गुणा कर लेंगे, यहां पे ये घातें कैलकुलेट करेंगे। 10 की घात 12 में से 10 की घात 6 घटाएंगे तो यहां बचेगा 10 की घात 6 बटे में इसका 6 का इसमें गुणा कर लेते हैं, तो यहां पर आएगा 53.1। अब जब 53.1 का 10 में भाग देंगे तो फाई ई बराबर भाग देने पर आएगा 0.188 गुणा 10 की घात 6। एक अंक पर दशमलव खिसका लेते हैं, तो जब हमने दशमलव इधर खिसकाया तो ये हो जाएगा 1.88 गुणा 10 की घात, यहां एक घात कम हो जाएगी जब दशमलव खिसकाया, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब चलते हम अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न बिल्कुल इन्हीं प्रश्नों की तरह है, तो ये आप लोग सॉल्व कीजिए, हम इसको बता देते हैं किस तरह से सॉल्व करना। तो देखिए 2 माइक्रो कूलम का एक धन आवेश 0.2 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हुआ है। तो एक घन के केंद्र पर कितना आवेश रखा हुआ है? Q बराबर 2 माइक्रो कूलम। घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स इस बार निकालना है, कुल मतलब आपको टोटल 6 फाई ई बराबर निकालना है। यहां जो 6 है वो भाग में नहीं ले जाएंगे अब की बार, क्योंकि पूरे फ्लक्स, पूरे घन से जितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है हमें वो ज्ञात करना है। तो फाई ई बराबर
6πe बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हम फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें घन की जो भुजा दी है वो a बराबर 0.2 मीटर दिया है, लेकिन हमें इसका यहां पर उपयोग नहीं करना है, क्योंकि हमें केवल ये देखना है कि पृष्ठ बंद है या खुला हुआ है। यदि पृष्ठ बंद है तो निर्गत फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ये दूरी पर निर्भर नहीं करता है। अब इसी में आगे वो एक कंडीशन और पूछ रहा है। पहली कंडीशन का जो आंसर आना है वो आप नोट कर लीजिए। इसका जो आंसर आना है वो है 2.26 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। अभी वो सेकंड कंडीशन में पूछ रहा है एक पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स। तो एक पृष्ठ से कितना फ्लक्स निर्गत होगा, तो निर्गत फ्लक्स हम ज्ञात करेंगे phi e बराबर, तो ये जो 6 है ये अपॉन में चला जाएगा। जब हम एक का निकाल रहे हैं तो हम इसमें मान रख देंगे, और ये जो सेकंड कंडीशन वाला मान आएगा ये आना है 3.77 गुणा 10 की घात 4 वोल्ट प्रति मीटर। अब हम चलते हैं अगला प्रश्न। ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है, देखिए इसको। अगला प्रश्न है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित बिंदु आवेश के कारण पृष्ठ से -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का वैद्युत फ्लक्स गुजरता है। यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दुगुनी कर दें तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो ये हमें निर्गत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। इसमें देखिए एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ है, एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ है और इसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर। इसके केंद्र पर कोई बिंदु आवेश है, कोई बिंदु आवेश है केंद्र पर। तो पृष्ठ पर -750 phi e -750 तो आगे कहा गया है कि अगर इस गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दुगनी कर दें, इसकी त्रिज्या बढ़ा दी जाए, तब कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा। देखिए क्वेश्चन केवल घुमा दिया गया है, इसमें कुछ आपको सॉल्व करना ही नहीं है, प्रश्न में ही इसका आंसर है। क्या है, गॉसियन बेलन या गॉसियन गोले को बढ़ा दिया जाए तो भी फ्लक्स का मान वही रहता है, क्योंकि फ्लक्स दूरी पर निर्भर नहीं करता है, दूरी पर निर्भर नहीं करेगा। फ्लक्स जो है वो केवल बंद पृष्ठ पर निर्भर करेगा और उसके अंदर उपस्थित आवेश पर निर्भर करेगा, और आवेश हम नहीं बदल रहे हैं, इसलिए निर्गत फ्लक्स उतना का उतना ही होगा। तो हम यहां केवल एक लाइन में यह लिख देंगे कि पृष्ठ बढ़ाने या घटाने पर फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो गॉसियन बेलन है वो आवेश के अंदर ना चला जाए, या जो हमने चालक गोला लिया है उसके अंदर ना चला जाए। गॉसियन गोला या गॉसियन बेलन ये हमेशा आवेश के बाहर रहना चाहिए। तो कितना भी बड़ा गॉसियन पृष्ठ क्यों ना हो, फ्लक्स एक बराबर ही निकलेगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है अनंत लंबी आवेश की रेखा 2 मीटर दूरी पर
4.5 गुणे 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व जो है वो लैम्डा होता है। ये एक रेखा दी है जिसकी लंबाई 2 मीटर है। रेखा से 2 मीटर की दूरी पर, रेखा से 2 मीटर की दूरी पर यहां पर हमें रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा ज्ञात करना है, लैम्डा। अब देखिए यहां पर दूरी दी है हमारे लिए r 2 मीटर और वैद्युत क्षेत्र दे रखा है 4.5 गुणा 10⁴, 4.5 गुणा 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति कूलाम। तो ई का मान दिया है। अनंत लंबाई के धारावाहिक चालक तार के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका डेरिवेशन किया था और फॉर्मूला बना था E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपॉन r। अब यहां पर हमें मान क्या क्या दिए हैं, मान क्या क्या दिए हैं वो रखते हैं। E का मान दिया है 4.5 गुणा 10⁴ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणा 10⁹ इंटू 2 लैम्डा अपॉन r का मान भी कितना दिया है 2। अब देखो ये जो 2 है इसको यहां मल्टी में ले जाओ। 4.5 का जब 2 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 9 गुणा 10⁴। और ये जो गुणा वाली संख्या है इनको ले आओ बटे में, तो जाएगा 9 गुणा 10⁹ 9 गुणा 2 बराबर में क्या है लैम्डा। 9 से 9 कट गया, ये जो 10⁹ 9 है ये ऊपर जाएगा तो 4 में से घट जाएगा, क्या बचेगा 10⁻⁻5 और साथ में क्या बचा 1/2 बराबर लैम्डा। अब जब 2 का 1 में भाग देंगे तो आएगा 0.5 गुणा 10⁻⁻5 इक्वल लैम्डा। एक अंक पर हम इधर दशमलव खिसकाएंगे तो इसमें एक घात और बढ़ जाएगी माइनस की, तो हो जाएगा 5 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम प्रति मीटर। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10⁻6 हटाएंगे तो इसको लिख देंगे माइक्रो कूलाम प्रति मीटर, तो ये आ जाएगा लैम्डा का मान। और अब हम आपको वो प्रश्न बताने जा रहे हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस चैप्टर में, और इसको भाऊ का लटकी बूंद का सवाल के नाम से भी जाना जाता है। देखिए लटकी बूंद का सवाल, ये मिल्कन का तेल बूंद का एक्सपेरिमेंट है। मिल्कन ने क्या किया, एक पात्र लिया, इस पात्र में 2 प्लेटें लगा दी और एक को बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ दिया और दूसरी प्लेट को ऋण से, और इनके बीच एक तेल की बूंद गिराई तो ये तेल की बूंद गुरुत्वाकर्षण के कारण तो नीचे गिरना चाहती थी, इसके पास भार था बूंद के पास, तो ये नीचे गिरना चाहती थी, लेकिन फिर भी यह नीचे नहीं गिर पाती है। क्यों नहीं गिर पाती है? क्योंकि इस पर एक वैद्युत बल लगने लगता है जो इसको विपरीत दिशा में खींचता है। इस कारण यह बूंद बीच में लटक करके ही रह जाती है। तो यहां हम शुरू करने वाले हैं इस लटकी बूंद के सवाल। देखिए प्रश्न है 0.002 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली 6 इलेक्ट्रॉन के आवेश से युक्त, मतलब इसमें आवेश कितना दिया है 6 इलेक्ट्रॉन के जितना, और ये दिया है इसका द्रव्यमान 0.002 मिलीग्राम। तो इस एक समान आवेश युक्त तेल की बूंद को
एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर रूप से लटका दिया जाता है, यह लटकी हुई है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ई का मान ज्ञात करना है जब यह बूंद लटकी हुई है। तो देखिए, जब लटकी है तो नीचे की तरफ बल लग रहा है जो कि भार है इसका mg, और ऊपर की तरफ लग रहा है वो है वैद्युत बल Fe, नीचे की ओर जो लग रहा है वो Fg गुरुत्वाकर्षण बल, और ऊपर की ओर जो लग रहा है वो वैद्युत बल। अब अगर ये लटकी है मतलब बराबर बल लग रहा है, जितना नीचे लग रहा है उतना ही ऊपर लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में संतुलन की स्थिति में बूंद कहलाएगी। तो Fe बराबर हो जाएगा Fg के। Fe का फॉर्मूला होता है E इंटू क्यू, इक्वल Fg का क्या होगा mg। अब इनमें हमें मान रख करके E का मान निकालना है, तो E बराबर हो जाएगा mg अपॉन q। अब देखिए इसमें Q क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है, M क्या है 0.002 मिलीग्राम। पहले तो इसको देखिए, इसमें अगर हम 3 अंक पे दशमलव ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा 10 की घात -3, 3 अंक पे बैक में ले गए। फिर ये मिलीग्राम है, मिलीग्राम से ग्राम में बदलते हैं तो भी 10 की घात -3 का गुणा करते हैं, तो हमने इसको ग्राम में बदल दिया। अब चूंकि जब द्रव्यमान लेते हैं तो एसआई पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, तो ग्राम से किलोग्राम में बदलेंगे तो भी 10 की घात -3 का गुणा करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये जो द्रव्यमान है ये हो जाएगा 2 गुणा 10 की घात -9 kg। फिर देखिए ये जो आवेश का मान दिया है 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये हमने इलेक्ट्रॉन का आवेश का यहां मान रख दिया। यहां इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9.6 गुणा 10 की घात -19। अब हम इसमें मान रखेंगे तो E बराबर M का मान रखेंगे 2 गुणा 10 की घात -9, G का मान रखेंगे 9.8 बटे में ये मान रखेंगे 9.6 गुणे 10 की घात -19। अब मान रखने के बाद हल करते हैं तो यहां पे जब इसको इससे कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 1.02। भाग देने पर ये जो 10 की घात 19 है इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, E बराबर, और 2 का इसमें हो जाएगा गुणा, तो हो जाएगा 2.04 गुणा 10 की घात 9 में से 19 घटाए हमने, इसको हम लिख ले रहे फिर से, 10 की घात प्लस का 19 हो गया। अब इस प्लस के 19 में से 9 घटाएंगे तो E बराबर हो जाएगा 2.04 गुणा 10 की घात 10 न्यूटन प्रति कूलम। तो ये आ जाएगा E का मान। तो इस तरह से आपको लटकी बूंद के सवाल हल करने हैं। अब हम देखते हैं लटकी बूंद का अगला सवाल जो कि आप लोग सॉल्व करेंगे, हम इसका केवल आंसर आपको दे देंगे। अगर नहीं आएंगे ये प्रश्न तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको अगली वीडियो में यह सवाल सॉल्व करके भेज देंगे। तो देखिए अगला प्रश्न है, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए जो एल्फा कण को संतुलित कर सके। मींस एल्फा कण अब लटकाना है। एल्फा कण का द्रव्यमान 6.68 गुणा 10 की घात -27, 6.68 गुणा 10 की घात -27 kg, ये एल्फा कण का द्रव्यमान दिया है। और एल्फा कण पर आवेश Q का मान दिया है 3.2 गुणे 10 की घात -19 कूलम। अब आपको E का मान ज्ञात करना है, फॉर्मूला वही लगाना है, E इक्वल mg अपॉन Q, और सॉल्व करके इसका जो आंसर आना है वो है 2 गुणा 10 की घात -7 न्यूटन प्रति कूलम, ये इसका आंसर आएगा।
और अगला प्रश्न ये है 4 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र 4 गुणा 10 की घात 4.00 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम के न्यूटन प्रति कूलम परिमाण का एक ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र 1.00 गुणा 10 की घात -4 किलोग्राम, ये द्रव्यमान दिया है कि जल की एक बूंद को गिरने से रोकता है, तो बूंद पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल उसी तरह से करना है। EQ बराबर mg, इस बार हमें Q का मान निकालना है, तो Q बराबर हो जाएगा mg/E। इसका जो आंसर आने वाला है वो है 2.45 गुणा 10 की घात -9 कूलम। अगला प्रश्न है 500 न्यूटन प्रति कूलम, 500 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में 10 की घात -4 सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की बूंद स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। जल की बूंद पर आवेश की गणना कीजिए। तो यहां पर जल की बूंद की त्रिज्या दे दी है r बराबर 10 की घात -4 सेंटीमीटर, और इस पर आवेश की गणना करनी है जल की बूंद पर। Q का मान निकालना है, तो R दिया है। ये सवाल थोड़ा सोचने लायक है। देखिए R दिया है, इस बार उसका द्रव्यमान नहीं दिया है जल की बूंद का। अब आपको पहले उस जल की बूंद का द्रव्यमान ज्ञात करना पड़ेगा। द्रव्यमान कितना होगा, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बराबर हो जाएगा घनत्व गुणा आयतन। जल का घनत्व सदैव याद रखना 10 की घात 3 होता है, और आयतन क्या हो जाएगा, तो जल की बूंद है, बूंद होती है गोल, तो यहां पर गोले का आयतन लगाएंगे 4/3 पाई r क्यूब, और इससे हम निकाल लेंगे m। r क्या रखना है, ये रख देंगे। पाई का मान 3.14 होता है, तो हमारे पास m का मान आ जाएगा। अब जब m का मान आ जाएगा तो फिर हम q बराबर निकाल सकते हैं। क्या लगा देंगे, mg/E, और इस फॉर्मूले में मान रख करके q का मान ज्ञात करेंगे, और q का जो मान आएगा वो है 8.2। आंसर आएगा 8.2 गुणा 10 की घात -17 कूलम। अब इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 0.1 मीटर त्रिज्या के गोलीय चालक को, त्रिज्या दी है 0.1 मीटर त्रिज्या के गोलीय चालक को कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 900 न्यूटन प्रति कूलम हो जाए। तो इसमें हमें Q का मान ज्ञात करना है, कितना आवेश दिया जाए। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। एक आवेशित चालक प्लेट है, और कोई भी अगर आवेशित चालक प्लेट है, इसमें गोलीय चालक दिया गया है, गोलीय चालक। अब जब ये गोलीय चालक है तो इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दिया है 900 न्यूटन प्रति कूलम। तो इसमें Q का मान ज्ञात करना है, आवेश कितना देना होगा, तो E बराबर ये विलगित गोलीय चालक या आवेशित गोलीय कोश
के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हमने सॉल्व किया था, वही फॉर्मूला लगाना है 1/4πε0 Q/r²। यहाँ पे Q का मान हमें ज्ञात करना है। तो अब हम मान रखते हैं और Q का मान निकालते हैं। E का मान 900 बराबर 1/4πε0 का मान रख दिया, Q का मान ज्ञात करना है और R का मान रखेंगे 0.1 का स्क्वायर। ये चला जाएगा 900 के गुणा में, तो हो जाएगा 900 गुणा 0.1 का स्क्वायर और ये आ जाएगा बटे में 9 गुणा 10⁹9 बराबर Q। 9 से ये कट जाएगा 100 बार और यहाँ इसका गुणा होगा 100 में, तो ये बचेगा 1 बटे 10⁹9 Q बराबर। और जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻9 कूलम। तो इस तरह से ये सवाल हल होने हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में चैप्टर 3 के साथ, विद्युत विभव, अगला चैप्टर।